नमस्कार, आदाब। रेहानों के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। जो घर बच्चों को अब पुराना लगता है, जो घर बच्चों को अब पुराना लगता है, वही घर माँ बाप को खरीदने में ज़माना लगता है। घर से एक अटैचमेंट अलग हो जाती है। जब हम पति पत्नी होते हैं, माँ बाप बनते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा घर एक छत होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो वो छत बनाने के लिए, उस छत के लिए पति पत्नी दोनों को बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। औरत घर संभालती है और जो पति होते हैं वो बाहर संभालते हैं। औरत सोचती है कि 1 रुपया बचा लूं, घर में नौकर भी नहीं रखूं, वो पैसा भी बचत हो जाएगी। कुछ औरतें तो सोचती हैं कि खुद ही सब काम करने, रोटी भी, आटा भी, घर का काम भी, बर्तन भी, जितने काम वो अपने ऊपर लाद सकती हैं वो लाद लेती हैं बचत करने के लिए। और पति भी पैदल चल लेंगे, रिक्शा अफोर्ड नहीं करेंगे, गाड़ी अफोर्ड नहीं करेंगे, टैक्सी नहीं लेंगे, बसों में धक्के खा लेंगे पैसे बचाने के लिए। वो तिनका तिनका एक रुपया पैसा जमा कर करके वो घर बनाते। उनके खून पसीने की कमाई, उनके सपने, उनकी यादें, उनकी तकलीफ़ें, उनके आंसू, वो सब वो उस मकान में बनाने में लगा देते हैं और बच्चों के लिए एक घोंसला तैयार करते हैं जिसमें वो अपने बच्चों को रखते हैं, पालते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो घोंसले पे उनका दम घुटने लगता है। उनको खुली हवा चाहिए, आसमान चाहिए। और खुली हवा, आसमान के लिए वो सोचते हैं कि ये पुराना जो है इसको बेच दो, नया खरीद लो। पर वो ये नहीं समझते बेवकूफ़ कि ये पुराना जो है ये तुम्हारे माता पिता का पूरी ज़िंदगी का दुख दर्द का, सुख दुख का निचोड़ है, जिसको उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी नहीं जी और ये घोंसला बनाने में, ये बच्चों के लिए छत बनाने में उन्होंने लगा दी। अगर ऊपर वाला वक्त दोबारा लौटा सकता और वापस उसी मुकाम पे लाता जहाँ से ज़िंदगी शुरू की, तो फिर वो ज़िंदगी को दोबारा जी सकते जो उन्होंने अपने घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए ख़त्म कर दी और बच्चों को उसका कोई वास्ता नहीं। तो अगर वक्त पलटता तो हम अपनी ज़िंदगी जीते, बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस नहीं करते। और अगर हमारे हाथ में होता तो अपनी जो मकान है, अपना जो घर है, उसको कभी बेचने के लिए राज़ी नहीं होते। तो ये हर औलाद को समझना चाहिए कि घर पुराना नहीं होता, घर ईंट गारों से बना हुआ नहीं होता। घर में माँ बाप के सपने, माँ बाप के आंसू, माँ बाप की खुशियाँ, सब इसमें घर में जो है वो समेटी हुई है। तो जब तक वो जिंदा हैं, उनको खुशहाल रखें, घर को घर रहने दें, उसको महल मकान बनाने की कोशिश ना करें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानों को इजाज़त दीजिए।